आज एक नया वजीर आला ला के खड़ा कर दिया और विजन हमें बताते हैं। वो वजीर आला बवांगे दोहल कह रहा है जी यहां ऑपरेशन नहीं होगा, यानी एंटी रियासत पाकिस्तान जो हमने जो जंग का या नक्शा हमारे सामने है कि हमारी अफवाज लड़ रही हैं, शहादतें दे रही हैं, और वो शख्स अपनी असम्बली में खड़ा होके वो कह रहा है जी किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं कर सकता। ये इस तरह के रवैये हमें किधर लेके जा रहे हैं? सर ये जो आपने वज़राए आला की तब्दीली की बात की है ना, तो ये तो आज का वाक़या है ही नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 56 तक आपके 9 वज़ीर आज़म तब्दील हो चुके थे। बरतानिया जैसा नहीं, मैं तो अभी एक सियासी जमात की बात कर रहा हूँ, बाकी छोड़ दें आप। जी जी, तो ये मैंने ये कहा कि जब तक कोई भी रियासत के अंदर जो वज़ीर आला है, और ये क्योंकि आपका आइन किसी भी पार्टी के सरबराह को ये इजाज़त देता है कि अगर वो पार्टी की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जाता है तो इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द लीडर ऑफ द पार्टी कि वो उसको तब्दील कर सकता है। और ये आज की बात नहीं है। बरतानिया के अंदर तो फिर एक साल में कारनामा कर दिया ना, आते ही उन्होंने पाकिस्तान का झंडा भी अपने ऑफिस में से उतार दिया, कायदे आज़म की तस्वीर भी उतार दी। देखिए अगर और उसमें इमरान खान की तस्वीर लगा दी। अगर तो कुछ ऐसा है, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम परसेप्शन के ऊपर बात करते हैं। अगर तो ये हकीकत है जो आप फरमा रहे हैं, नहीं बड़े क्रेडिबल सोर्सेज ने ये बात, फिर तो ये बिल्कुल एक अगेंस्ट द स्टेट आप जा रहे हैं कि कायदे आज़म की तस्वीर को या पाकिस्तान के झंडे को देखें। हम जो भी हो जाए, हमारे जो पोलिटिकल नैरेटिव कोई भी हो जाए, सबसे पहले पाकिस्तान हमारी आइडेंटिटी है और पाकिस्तान के साथ जीना मरने की जो कसम है वही हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ का सबब है। जहां तक आपने बात की कि जो पॉलिसीज के अंदर तब्दीली है और किसी एक पार्टी का जो सरबराह है वो ऑपरेशन के खिलाफ है, तो देखें 2022 की तारीख को हमको याद रखना है, जब इमरान खान की या पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी, उस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर, ये मार्च और मेरा ख्याल जून जुलाई की बात है कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर इसको इंडोर्स किया गया था और तमाम जर्नलिस्ट को बुला के ये बात की गई थी कि हम जो है इस वक्त तालिबान के साथ और टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप है उनकी डायनामिक्स को समझना बड़ा जरूरी है इस चीज को ऊपर डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, अफगान के साथ पॉलिसी है या हिंदुस्तान के साथ पॉलिसी है, उसके जो डिसीजंस हैं वो आपकी सिविल गवर्नमेंट नहीं करती है। उसके अंदर डायरेक्टली पाकिस्तान की जो आर्मी और पहले दिन से ये अंडरलाइंग कंसेंसस है बिटवीन द सिविल एंड मिलिट्री कि हमारा एरिया क्या है डिसीजन मेकिंग का और आपका एरिया क्या है डिसीजन मेकिंग का। अगर एक पार्टी जो है, देखें अफगानिस्तान के जो मिजाज रहा है, जो टेम्परामेंट रहा है, किसी भी जो मिलिशिया होती है, मिलिट्री पावर की सर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मिलिट्री पावर पॉलिटिकल मैटर्स का सलूशन नहीं हो सकती। एक अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके साथ आपका इतना लंबा बॉर्डर लगता है। जी जी, नहीं, एक चीज है कि अब मुझे बताएं कि हम उनकी तरले मिन्नतें वफद भेज के, अब ख्वाजा आसिफ ने बताया कि उन्होंने पैसे मांगे, हम वो भी कमिटमेंट कर ली कि हम देने जा रहे हैं, इसको डिनाई करें ना वो लोग। फिर उन्होंने गारंटी कोई नहीं दी, तो फिर क्या करें हम सर? हम तरले मिन्नतें करने के बाद अब फिर लड़ाई बचती है। देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ट्रीटी ओवर सेल्स के ऊपर ना आपने उसका इख्तिताम किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस, अल्टीमेटली आपने तब्दील कर नहीं सकते। या तो इकबाल शाह साहब बात तो सही है, हाँ, बात तो सच है कि अल्टीमेटली लड़ाई के बाद तो बैठना फिर गुफ्तगू ही करनी है। तो अब गुफ्तगू करते हुए तो इनके साथ आपको बहुत अरसा हो गया है, अब मजीद गुफ्तगू चलेगी। अभी तो लोग जिंदा हैं। जब दोहा कार्ड पर साइन हुए थे तो आपने जाके फैज हमीद ने वहां जाके चाय का कप लहराया था, वो कौन थे? दोस्ती की ये महाराज को कौन पहुंचा? एकदम कौन बुरा हो गया? वजह यह है कि 2640 किलोमीटर हमारी फेंस लगी हुई है। वो जब लगाई थी तो अरबों रुपये लगे, तो बाद में काफी जगह टूट गई। उस वक्त खामोशी कैसी? आपका और मेरी जिम्मेदारी तो नहीं। क्या ये जबरदस्त बात है ये। अच्छा, अब ये अब किसने उतारी? अब जब वो उतार रहे थे तो हम किधर थे और खामोशी क्यों? इतनी बात है, आगे नहीं। अब सूरत आ रही है कि जब हम ये छोटे मैटर्स के ऊपर, क्योंकि प्रोग्राम के लिए अगर हम वाद इकट्ठा करते हैं कि जी वो झंडा उसने उतारा, उसने अपनी फोटो लगा ली इमरान खान की। आप तो रहे हैं चीफ मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उधर कई कमरे होते हैं, कहीं ना कहीं को आदमी बैठा फोटो खींचेगी। अगर झंडों का ही मुकाबला किया जाए तो दोनों कसूरवार नहीं है, ना मरियम नवाज शरीफ कसूरवार है तो ना वो है। हमें सबको गद्दार करार नहीं देना चाहिए। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारे दुरुस्त हैं, मुहिब वतन है। मरियम नवाज शरीफ आज चल रहा है सारा कि उन्होंने उनकी फोटो साथ एक झंडा उनका भी लहरा रहा है, अब सोशल मीडिया पर है। इसी तरह ही जो सुहेल अफरीदी है
वो कहीं ऐसी बात, मैं दोनों का कसूर वैसे नहीं ठहराता कि जो नीचे कंट्रोलर होते हैं या प्रोटोकॉल वाले होते हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। यहाँ क्या मरियम नवाज शरीफ ने कहा मेरा झंडा के साथ पाकिस्तान के मेरा लहराओ, मैं तो नहीं मानता, इसी तरह वो भी नहीं मानता।